डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली का इजलास जारी। 4 नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सब्तैन खान ने हल्फ लिया। अरकान असम्बली खुफिया रायदही के जरिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। नून लीग की जानिब से मलिक अहमद खान स्पीकर के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अहमद खान भच्चर ने कागजात जमा कराए। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चन्नड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज के दरमियान मुकाबला। पंजाब असम्बली के इजलास से कबल मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को रखूंगा, इसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और इसका अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर है और मेरी सिंध असम्बली के 148 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हल्फ उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। 61 अरकान पहली दफा असम्बली के रुकन बने। कायम अली शाह, निसार खोड़ो और नादिर मक्सी ने 8वीं मरतबा हल्फ उठाया। ओपोजिशन के 13 अरकान ने हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। स्पीकर सिंध असम्बली का इलेक्शन कल, वजीर आला सिंध का इंतखाब पीर को होगा। अवैस कादिर शाह स्पीकर, नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। मुराद अली शाह एक बार फिर सिंध की वजारत आला संभालेंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ JUI, जमात इस्लामी और GDA समेत अपोजिशन जमातों का एहतजाज। खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस ने भी शहर की अहम शाहराहें कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किए रखी। शाहराह फैसल पर JUI कारकुनों और पुलिस में झड़पें। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, शेलिंग भी की। दिन भर आंख मचोली के बाद अपोजिशन जमातों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। 27 फरवरी को सिंध भर में भरपूर एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कब्जा माफिया से पूरे शहर को निजात दिलाएंगे। कारकुनान पुरअमन तौर पर वापस चले जाएं। पुरअमन कारकुनों को गिरफ्तार किया और डंडे बरसाए गए। हाफिज नईमुर रहमान का गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। IMF को खत लिखना 9 मई से भी ज्यादा बड़ा वाकया है। खत का मतलब है हमें जबरदस्ती मैंडेट दिया जाए। बैरूनी ताकतों को अपने अंदरूनी मसाइल में मुदाखलत की दावत देना अफसोसनाक है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं वो कहना चाहते हैं हमारे अंदरूनी मसाइल में दखल अंदाजी करें। ये जमात कहती थी बैरूनी मुदाखलत नामंजूर। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया है। अफामो तफहीम से सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाबी दिलाई। पहले ही कह दिया था 90 से 95 सीटें जीत लेंगे। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा, अपने साथ होने वाली ज्यादती का भी बताऊंगा, सीटें कैसे कम हुई ये भी कौम के सामने लाऊंगा। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का कहना है एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। असम्बली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज करने वाले मुजाहिरों के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। सिंध असम्बली के नौमुंतखब अरकान के लिए पुरतकल्लुफ खाबों का एहतमाम। अरकान असम्बली की चिकन कोरमा, मटन कढ़ाई और मछली से तवाज़ो। कोल्ड ड्रिंक्स का भी इंतजाम। अरकान असम्बली का खाने से खूब इंसाफ। खाने के बाद कहवे का दौर भी चला। सदारती इलेक्शन 8 या 9 मार्च को होगा। शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के 1 माह बाद सदर का इंतखाब आईनी तकाजा है। कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान खुफिया रायशुमारी के जरिए नए सदर का चुनाव करेंगे।
बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। इजलास से पहले 3 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। दूसरी तरफ बलोचिस्तान की वजारत आला के लिए मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल। मकरान से ताल्लुक रखने वाले पीपल्स पार्टी के मीर जहूर बलेदी फेवरेट। नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, मीर सरफराज बुख्ती और मीर सादिक इमरानी का नाम भी वजारत आला की दौड़ में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। गवर्नर हाउस को समरी मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आज समरी पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। अवामी नेशनल पार्टी का इजलास के रोज एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUI और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। निगरान वजीर आला पंजाब की जाती उमरा अहमद नामजद वजीर आला मरियम नवाज से मुलाकात। मोहसिन नकवी की मरियम नवाज को वजीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा, तारीख की पहली खातून वजीर आला होना रोशन मिसाल। पूरा यकीन है आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। मरियम नवाज ने मोहसिन नकवी की निगरान वजीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सालिहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। सबसे बड़ा कौमी सरमाया आप नौजवान हैं और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। अमली जिंदगी में जोश के साथ होश से भी काम लेना चाहिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, लगन के बगैर कामयाबी का तस्वुर मुमकिन नहीं। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और सबसे कीमती सरमाया है। वो खुद को इंतशार और बद तहजीबी से दूर रखे। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, डॉक्टर्स बनने वाले तलबा से उम्मीद है जांफशानी से काम करेंगे। कामयाब तलबा जाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रखकर दुखी इंसानियत की खिदमत करें। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी। 2 रोज में वजाहत तलब। गैर मशरूत मुआफी मांगने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर उमर अयूब ने शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गोहर के खिलाफ बयान देने पर शोकॉज नोटिस जारी किया। मंजूर वसान का सदरुद्दीन शाह पीर पगारा को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है, GDA के रहनुमा और उनका बेटा खैरपुर के किसी भी हलके से इलेक्शन लड़ने तैयार हूँ। GDA का एहतजाज बिला जवाब है। धांधला भी करते हैं और फिर एहतजाज भी करते हैं। हालात कुछ अच्छे नहीं। PTI ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। चौधरी शुजात की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़। जमातों को हुकूमती के साथ अपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की छोड़ी सीटों पर इलेक्शन दोबारा होगा। लाहौर की 5 नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की PP 158 और PP 164 की नशिस्त छोड़ी। मरियम नवाज कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 से दस्तबरदार हुई। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान की जीती नशिस्त PP 149 पर भी दोबारा दंगल सजेगा। नून लीग कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी पोजीशन जारी। मुस्लिम लीग नून 75 जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुई। 9 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद जनरल नशिस्तें 84 हो गईं। नून लीग को अक़लियतों की 4, ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर कामयाब हुए। अक़लियतों की 2 और ख़वातीन की 12 नशिस्तें मिलने के बाद मजमूई तादाद 68 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला अभी भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है।
खैबर पख्तूनख्वा के सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस की मुसलसल मौजूदगी। सूबे भर में 2 मराहिल में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। पहले मरहले में 25 फरवरी से लकी मरवत में DI खान, दूसरे मरहले में 3 मार्च से सूबे के दीगर तमाम अजला में मुहिम शुरू की जाएगी। मजमूई तौर पर 72 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। टेक्सला कचहरी के बाहर मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार ने मुलजिम की मां को थप्पड़ और धक्के मारे। फुटेज सामने आ गई। CPO रावलपिंडी ने खातून पर तशद्दुद करने वाले ASI को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन और ASF एहलकारों के दरमियान हाथापाई। सिविल एविएशन का एहलकार जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। फराइज में गफलत बरतने की सजा। बलोचिस्तान में लेविस फोर्स के 11 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। जिला कच्ची की तहसील मच में ताल्लुक रखने वाले एहलकारों को गैर हाजिरी, गफलत और मिसकंडक्ट पर मुअत्तल कर दिया गया। रंग बिरंगे परिंदों की सुरीली बोलियों की कराची में गूंज। एक्सपो सेंटर में लगी नुमाइश में शहरियों का रश। तोते, मगाओ, पैट लिजर्ड्स, मोर तवज्जो का मरकज। लोगों की लो बर्ड्स, लव बर्ड्स, जावा, पैट लिजर्ड्स, गुआना, ब्रेडेड ड्रैगन भीड़। दिलचस्पी, बच्चों की कछुओं, तोतों और जर्मन शेफर्ड के साथ सेल्फियां। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का मेला। फराटे भरती, धूल उड़ाती गाड़ियां शायकीन की तवज्जो का मरकज। आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। रेसर्स 230 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। जीप रैली में 6 खवातीन ड्राइवर समेत 100 से जायद नामवर मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स शामिल हैं। فمن تطوع خيرا فهو خير له। और किरत का सुल्तान कौन बनेगा? नियो न्यूज की टीम का अगला पड़ाव सरगोदा। ऑडिशन कल 91-92 सैटेलाइट टाउन सुपीरियर कॉलेज सरगोदा में होंगे। मुजफ्फराबाद में हुस्न क़ैरत के मुकाबलों में नौजवानों की भरपूर शिरकत। शहरियों ने हुस्न क़ैरत के मुकाबले नियो न्यूज का सुनहरी इकदाम करार दिया।